हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सेट 2 का जो 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता हो तो आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता था। चलिए शुरू करेंगे। 21 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अतिरिक्त सूचना जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है। अगर कोई एक सफल मनोवैज्ञानिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उत्तरदायित्व का बोध यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती हैं उन्हें कहते हैं। बुद्धि लब्धि डैट मीन्स IQ, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो है 80 से 89 के बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ 23 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उसको कहते हैं मूढ़। क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं। तो अगर आप लोग जो है बुद्धि लब्धि का पूरा जो है अगर आप लोग एक तरह से चार्ट लेना चाहते हैं कि कितना से कितना वाले को मूढ़ कहते हैं, कितना से कितना वाले को औसत कहते हैं, कितना से कितना वाले बुद्धि लब्धि वाले को जो है मंद कहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका जो चार्ट है मेरे पास उसको हम जो है डाल देंगे। तो वहाँ से आप लोग सभी का जो है बुद्धि लब्धि का जो क्षमता है वहाँ पर से आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 1994 ईस्वी में बुद्धि का जो पास मॉडल है वो क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप जितना ही ध्यान से देखते हैं उतना ही अधिक आपको समझ में आता है। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर। सभी जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी के विशेषता में कुछ न कुछ अंतर होता है। बी ऑप्शन दिया गया कि व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। सही बात है, व्यवहार के पैटर्न में भी सभी व्यक्ति के जो है विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग सभी का जो है व्यवहार होता है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा। व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ ए और बी दोनों मिल करके देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा रहा है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका 26 का सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे बीने के जो बुद्धि का सिद्धांत था उनको क्या कहा गया, एक कारकीय सिद्धांत। ये आप याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है। गार्डनर साहब जो है अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान कर चुके हैं। तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही जो है 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 8 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्न योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तनाव प्रबंधन डैट मीन्स किसी का अगर टेंशन आपको कम करना है तो निम्नलिखित में से आप क्या जो है यूज करेंगे ताकि वो क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा।
तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे संज्ञान में परिवर्तन। संज्ञान में परिवर्तन क्योंकि देखिए तनाव किसके कारण होता है, अगर किसी व्यक्ति के माइंड में एक ही चीज बैठ जाता है कि नहीं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो वो तनाव में चले जाते हैं। तो उसके संज्ञान यानी कि उसके याददाश्त में ही क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं, उसको भटकाने की कोशिश करते हैं, उसको उस पॉइंट से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, नया बात उसके सामने रखते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, तनाव को अधिक से अधिक कम किया जा सकता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती हैं। तनाव का जो ये इसके प्रकार का जो तनाव है वो क्या कहलाती हैं। तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स उसको हम द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। पूछा जा रहा है कि तनाव के धनात्मक पहलू हैं। तनाव के धनात्मक पहलू क्या है। तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। यू स्ट्रेस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हंस शैली 1979 ईस्वी में ये जो है लॉन्च हुआ था। तो हंस शैली के अनुसार तनाव जो है क्या है, ठीक है, कैसी अनुक्रिया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। तनाव जो है हंस शैली के अनुसार एक क्या है, अविशिष्ट अनुक्रिया है, यह आप याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक समायोजन का आशय है। संवेगात्मक समायोजन का आशय मतलब इसका अर्थ क्या है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। परिस्थिति के अनुसार संवेग व्यक्त करना ही क्या है, संवेगात्मक समायोजन है, ठीक है। जैसा परिस्थिति होगा हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए, हम अपने संवेग को वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है। असामान्यता के प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अभियोजन की उपयुक्तता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है इनमें कौन मनः स्नायु विकृति नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनः स्नायु विकृति नहीं है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। दुर्भाती यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर आपका 35 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे आरंभिक वचन यहाँ पर वंचन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है। मादक द्रव्य कहते किसे हैं, मादक द्रव्य उसको कहते हैं वैसा पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ जो नशा उत्पन्न कर सकता है। तो कॉफी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से आपको पूछा जाए कि कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो कॉफी जो है ऐसा द्रव्य नहीं है जो नशा उत्पन्न करता है। कॉफी से कोई भी नशा नहीं होती है। तो मादक द्रव्य कौन नहीं है, आपका कॉफी मादक द्रव्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चिंता विकृति के किस श्रेणी में रखा जाता है। चिंता विकृति जो है उसको विकृति के किस श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे मनः स्नायु विकृति यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी विशेष समूह या फिर किसी विशेष समुदाय के
बारे में उसके मन में जो है नकारात्मक अभिवृत्ति है, मतलब उनके अंदर नकारात्मक सोच बैठ गया है किसी विशेष प्रकार के समुदाय के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 38 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या होता है कि पहले से ही आप सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, इस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह मतलब होता है पहले से ही आपको ग्रहण पकड़ लेता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मनोवृत्तियों के निर्माण में सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर किसने जोर दिया था, बल दिया था? तो 39 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, मीड एवं बेनेडिक्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूढ़ि युक्त का सर्वप्रथम प्रयोग किया। रूढ़ि युक्त जो आपका शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 40 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे, वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन रूढ़ि युक्त की विशेषता नहीं है? रूढ़ि युक्त की विशेषता कौन नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा, याद रखेंगे, स्थानापन्न या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वार्थ रहित मदद है। स्वार्थ रहित मदद मतलब अगर आप किसी का मदद करते हैं और उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं रखते हैं आप अपने अंदर, तो इस प्रकार के मदद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसको परोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारिता। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।